हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट योर ओन वर्ल्ड मीना सागर। लाइफ में कोई सिचुएशन पेश आती है, हाउ टू हैंडल द सिचुएशन आपको समझ ही नहीं आ रहा। और जब सेम सिचुएशन आपके फ्रेंड के साथ पेश आई और वह उस सिचुएशन से बाहर भी निकल आया, यह बात भी आपको समझ नहीं आई। आप अभी तक वहीं अटके हुए हैं। आपने अपनी सिचुएशन से बाहर आने के तमाम रास्ते ढूंढे पर निष्कर्ष नहीं निकला। अल्टीमेटली नसीब को कसूरवार ठहराकर शांत होकर बैठ गए और जैसे ही शांत होकर बैठे, अपॉर्चुनिटी ने आपके दरवाजे पर दस्तक दे दी। आपने उसको एक्सेप्ट भी किया और आज आप उस सिचुएशन से बाहर हैं। लेकिन कुछ सवाल हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं और वो ये कि आखिर यह करिश्मा हुआ तो हुआ कैसे। जब आप परेशान थे तब तो आपको सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिला नहीं, और जब आपने अपनी परेशानियों पर से ध्यान हटाना ज़रूरी समझा, उसके बारे में सोचना तक बंद कर दिया, तभी आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल गई और आपने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया और आज आप अपनी उस सिचुएशन से बाहर भी आ गए हैं। हाउ, आखिर यह सब हुआ तो हुआ कैसे। अगर आप भी इन्हीं जैसे न जाने और कितने सवालों से घिरे हुए हैं तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे व्यूवर्स से एक रिक्वेस्ट, वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। एक्चुअली होता क्या है, जब भी आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन पेश आती है, अब वह मनी रिलेटेड भी हो सकती है, रिलेशन या इमोशन रिलेटेड भी हो सकती है, मतलब पर्सनल भी हो सकती है और प्रोफेशनल भी हो सकती है। सारा दिन आपका ध्यान जो है वह उसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में ही सोचता रहता है। सोते जागते उठते बैठते बस वही बात आपको परेशान करने लगती है, वही सिचुएशन आपके दिमाग में घूम रही होती है। आप चाह कर भी उस सिचुएशन से अपना दिमाग हटा ही नहीं पाते। फिर होता क्या है, एक सिचुएशन से बाहर निकल नहीं पाए होते कि आप देखते हैं दूसरी सिचुएशन भी लाइफ में आ गई है, फिर तीसरी और फिर चौथी भी, और यह सिलसिला बढ़ता ही गया। यही सब हो रहा है ना आपके साथ भी। चलिए आपकी सिचुएशन में रूट कॉज को पकड़ते हैं। रूट कॉज यानी कि जड़। आखिर आपकी परेशानियों की जड़ कहाँ है। जवाब जानकर आप शॉक्ड होने जा रहे हैं, क्योंकि वो वजह आप खुद हैं। मतलब आपकी अपनी सोच। आपकी सोच ही तो है जो सारे मुद्दे की जड़ है। आप कहेंगे कैसे, मैं बताती हूँ। जब आप सारा टाइम एक ही परेशानी को फोकस किए हुए हैं, आपका सारा ध्यान एक ही परेशानी पर केंद्रित है और तो और उससे रिलेटेड उल्टे सीधे विचार भी आपके दिमाग में आते ही चले जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी सोच नेगेटिव होती जा रही है। आप खुद अननोइंगली नेगेटिव एनर्जी से भरते जा रहे हैं। अब जब आप खुद नेगेटिव होकर बैठे हैं तो आपके दिमाग में आने वाले सारे थॉट्स भी नेगेटिव रूप ही अख्तियार करने लगेंगे। अब आपका सोचने का नज़रिया कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या होगा, इस सिचुएशन से बाहर कैसे आएंगे, अगर इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाए तब क्या होगा, इस सिचुएशन से बाहर अगर नहीं आ पाए तो कहीं ये ना हो जाए, तो कहीं वो ना हो जाए, और न जाने क्या क्या। यही है वो परेशानियों को जन्म देने की असली जड़, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अनफेवरेबल सिचुएशंस अट्रैक्ट होती जा रही हैं और आपको इसके बारे में पता ही नहीं। और एक्चुअली अननोइंगली इन सभी का कर्ता धर्ता कौन, आप खुद। आई नो, अभी भी आपका सवाल होगा कि आखिर आप कैसे, मतलब आपकी लाइफ में अनफेवरेबल सिचुएशंस को जन्म देने के जिम्मेदार आप खुद कैसे। इसका सीधा सा कारण है जो आपको समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअली एनर्जी अट्रैक्ट्स एनर्जी। जब आप अपनी लाइफ में आई एक अनफेवरेबल सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाए तो आपने उससे रिलेटेड नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया। यह सब कुछ आप जानबूझकर नहीं कर रहे थे, पर न जाने कहाँ कहाँ से ये थॉट्स आपके दिमाग में आते ही चले गए। अब क्योंकि उस समय सिचुएशन के चलते आप खुद नेगेटिव हो रखे थे तो कुछ भी अच्छा नहीं सोच पा रहे थे, तो आपके थॉट्स भी नेगेटिव एनर्जी में ही चलते चले जा रहे थे। सुना तो होगा ही ना आपने, सिचुएशंस भी वैसी ही बनती चली जाती हैं जैसा आप उन्हें इमेजिन करते हो, जैसा आप उनका रूप बना लेते हो। बस यही है वो वजह जिसने एक के बाद एक अनफेवरेबल सिचुएशंस को आपकी लाइफ में एंटर करा दिया, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं चला। अब तक आपने जाना कि वे क्या वजह थी जिनकी वजह से आप अनफेवरेबल सिचुएशन से चाह कर भी बाहर नहीं आ पा रहे थे। चलिए
अब जानते हैं वह क्या वजह बनी जिसकी वजह से आप खुद अपनी उस सिचुएशन से बाहर आ पाए, वो भी उस समय जब आपने अपने आप को पूरी तरह से उस सिचुएशन से डिटैच कर दिया, इवन उसके बारे में सोचना तक छोड़ दिया। यू नो व्हाट, इस फेवरेबल सिचुएशन का रूट कॉज जानकर भी आप शॉक्ड होने जा रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह भी आप खुद ही हैं। आप समझना चाहेंगे ना वो कैसे? मैं बताती हूँ। जब आपने उस सिचुएशन पर से अपना ध्यान हटाया, मतलब आपने अपना फोकस परेशानी से हटा दिया, तो इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि आपका दिमाग शांत रहने लगा और शांत दिमाग में नए नए आइडियाज़ भी आने लगे। और जैसे ही आपने सोचा कि कल आप इस आइडिया पर काम करने जा रहे हैं, वैसे ही आपको उसी आइडिया से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी भी मिल गई। आपने उस पर काम किया और आपके दिन भी बदल गए, और जिस सिचुएशन ने अब तक आपको परेशान कर रखा था, आप अनबिलीवेबल उस सिचुएशन से अल्टीमेटली बाहर आ गए। यही मैजिक तो था आपके दोस्त के पास, जिसकी वजह से वह आपसे पहले ही संभल गया और वह अपनी सिचुएशन से बाहर आ गया। लेकिन आपके संभलने में टाइम लग गया, आपको अपनी सिचुएशन से बाहर आने में टाइम लग गया। एक्चुअली आपके साथ हो क्या रहा था? जब तक आपने अपना फोकस परेशानियों पर रखा, आपकी लाइफ में एक के बाद एक परेशानी आती ही चली गई, और जैसे ही आपने अपना फोकस परेशानी पर से हटाया, वैसे ही आपकी लाइफ से परेशानियों ने जाने का रास्ता ढूंढ लिया। गाइस, लाइफ में सिचुएशंस आती जाती रहती हैं। ज़रूरत है तो बस इस बात को समझने की कि लाइफ में आई हुई सिचुएशन से घबराना नहीं है, बल्कि इस बात को समझना है कि आई हुई सिचुएशन यकीनन आपको और स्ट्रॉन्ग और अधिक सफल बनाने आई है, और आपको इसको डील करना है और आगे बढ़ जाना है। आपने हर परिस्थिति में अपना माइंड इस तरीके से सेट रखना है कि आप हमेशा पॉजिटिव ही सोचें। गाइस, आज की वीडियो में दिए गए मैसेज को आप एक एक्सपेरिमेंट की तरह लीजिए। इस एक्सपेरिमेंट को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। आई एम डैम श्योर यू विल गेट एक्सीलेंट रिजल्ट। एक्सपेरिमेंट आपकी लाइफ में आई छोटी बड़ी सिचुएशंस पर कारगर साबित होगा ही होगा। अपनी लाइफ को सुधारने का यह एक बेहतरीन रामबाण है। इस अचूक रामबाण को आपने अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना है, बल्कि दूसरों को भी देना है, ताकि वे भी इस रामबाण का अपनी लाइफ में बेहतरीन इस्तेमाल कर सकें और अपनी लाइफ को बेहतर और बेहतर बना सकें। एक भलाई का काम मैंने किया है टू मेक दिस वीडियो फॉर यू। दूसरे भलाई का काम आप कर सकते हैं टू शेयर दिस वीडियो टू अदर्स। जब आप दुनिया में भलाई पहुंचाएंगे, भलाई को ही फैलाएंगे, तो घूमते हुए भलाई भी आप तक भी कभी ना कभी पहुंचेगी ही पहुंचेगी। सुना तो होगा ही आपने, कर भला तो हो भला। माइंड को पॉजिटिवली किस तरीके से सेट किया जा सकता है, पॉजिटिव माइंडसेट की प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, इस पर भी गाइस मैं सेपरेट वीडियो बहुत जल्दी ही लेकर आऊँगी। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर लिखकर बताइएगा कि किस किस को इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप अपनी लाइफ को एक बेहतर मुकाम तक ले जा पाएँ, तो एंजल्स, यूनिवर्स और डिवाइन पावर को थैंक यू ज़रूर कहें, उन्हें अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर दें। माई प्लेजर टू बीइंग हेयर विद ऑल ऑफ यू। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।